अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? आप शो बहुत अच्छे होंगे। आज 5 फरवरी है, जिसे कश्मीर डे कहा जाता है, कश्मीर डे मनाया जाता है। और आज सब लोगों की छुट्टी है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इसके साथ साथ ऑफिसेज, बैंक, सब जगह ऑफ दिया गया। हालांकि देखा जाए तो पिछला पूरा साल ऑलमोस्ट कोविड की वजह से वैसे ही ऑफ रहा है, लेकिन ये ऑफ़ हमारे लिए बहुत ख़ास है। ये ऑफ़ सिर्फ ये नहीं है कि जी एक छुट्टी का दिन है, दे दिया गया है। ऑलरेडी इतनी सारी छुट्टियां थीं, उसके बाद एक कश्मीर डे की छुट्टी वो इसलिए है कि हम सिर्फ ये बता सकें हम में यूनिटी है, हम यूनाइटेड हैं, हम यकजहती का इजहार करते हैं उन तमाम लोगों के साथ, वो हमारे कश्मीरी भाई, वो तमाम लोग, ताकि हम बता सकें पाकिस्तान आज सारा जो है पाकिस्तान एक हुआ है आपके लिए। आज सारा पाकिस्तान ये दिन मना रहा है उस दिन के लिए कि जी आप लोग भी आज़ाद हो सकें। आप लोगों के ऊपर वो जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, वो तमाम तकलीफ़ें जो आप लोग झेल रहे हैं, उन तमाम को ख़त्म किया जाए। हम तमाम लोग दिल से चाहते हैं, दुआएं करते हैं, कोशिशें करते हैं। और आज के दिन भरपूर मैं आ रही थी तो मैंने देखा बड़ी रैलीज़ भी थी जो कि बाकायदा कश्मीर डे के हवाले से थी। यौम यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा था कि हम कश्मीर के साथ हैं। और वाकई आज का दिन हम बच्चों को, बड़ों को, और आज जो एक ऑफ़ दिया जाता है वो बाकायदा इस चीज़ का इजहार करते हैं कि आज के दिन हम कोई काम नहीं करेंगे। आज के दिन हम आपको ये कोशिश करते हैं थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए, हम तो सिर्फ ये छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, बाकी फेस तो आई एम श्योर कश्मीरी ही हमारे भाई कर रहे हैं, लेकिन एक ये छोटी सी कोशिश होती है जो कि हम ये एहसास दिला दें कि हम आपके साथ हैं। और क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे अशार होते हैं कि जब उन्हें पढ़ते हैं तो दिल ऑफ कोर्स अशबार हो जाता है, बड़ा दुख होता है सुनकर, देख कर, पढ़ के। तो एक था कि सुना है बड़ा सस्ता है खून वहाँ का जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। तो ये सुन के मैं सोचती हूँ कि वहाँ पर छोटे बच्चे, बड़े, तमाम लोग जिस तरह की चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और सिर्फ एक कोशिश है उनकी वो कि वो आज़ाद रह सकें, आज़ाद मुमलिकत में उनको भी मिल सके, आज़ाद मुल्क में आज़ादी से रह सके जिस तरह के बाकी तमाम लोग रहते हैं। तो हमारी तहे दिल से आज के दिन हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने तमाम कश्मीरी भाइयों के लिए, अपने तमाम कश्मीरीज़ जो इतने ब्रेवली जो है तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उन तमाम को आज ट्रिब्यूट पेश करते हैं और इस बात का हम एहसास कराते हैं हम यूनाइटेड हैं। और इंशाल्लाह एक दिन वो जल्द आएगा कि जब हमारा कश्मीर भी आज़ाद होगा और ख़ुशी से रह रहा होगा इंशाल्लाह। आते हैं आपा की तरफ और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। चलें, अल्लाह ताला अच्छा रखे, खुश रखे आपको बहुत ज़्यादा। और आप देखें देखते देखते वीक का जो है वो एंड होने जा रहा है। हाँ, आज माशाल्लाह से। और थोड़ा सा वो अफसोस भी हो रहा है कि अच्छा एक वीक था, एक अच्छा बड़ा, लेकिन ये इंशाल्लाह और अच्छी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। और आपने जो बात की मुझे बहुत ही अच्छी लगी सारी चीज़ें, कि बड़ा अच्छा आपने कश्मीरियों के लिए बड़ी यकजहती का इजहार किया। और यकीनी तौर पे हम सब लोगों की ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द आज़ादी दे, क्योंकि उनकी जद्दोजहद इतनी तवील है कि मेरा ख्याल है कि शायद सोते जागते अब शायद वो यही ख्वाब देखते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। हाँ। तो इंशाल्लाह हम सब की दुआ है आप तमाम लोगों के साथ कि कश्मीर आज़ाद हो जाए इंशाल्लाह ताला। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। और यकीनी तौर पे आज आप लोग भी सब लोग दुआएं करेंगे कि कश्मीर को अल्लाह ताला आज़ादी अता करे, आमीन, ताकि वो भी इस आज़ादी का मज़ा चख सकें जो उन्होंने इतनी मुश्किलात, परेशानियाँ और अपने जवान बच्चों को, लोगों को उन्होंने खोया है, तो उसका थोड़ा सा अजाला हो सके। अगर उनको आज़ादी मिलेगी तो वो बहुत अच्छा लगेगा, वो अपने घर में महफूज होंगे। है ना, आज़ादी में ही होता है कि आप अपने घर में महफूज हों। तो अल्लाह ताला से हमारी बहुत दुआ है और हम तमाम लोग इसी बात का इजहार आज करें कि आप तमाम लोगों को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द आज़ादी अता करे। आपकी मेहनत जो है, इतनी मेहनत है, जद्दोजहद है, इतनी शहादतें हैं, तो अल्लाह ताला उसको राएगा इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहे हैं? हमारे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें बनी हैं प्रोग्राम में। आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज हमारे प्रोग्राम में बन रही है, अब बन कबाब तो काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने खाए बनाए हैं, खाए हैं। हाँ। और बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे कहीं बाहर निकले हैं शॉपिंग पे, को एक टाइम पे भूल जाते हैं बन कबाब, अच्छा सा बन कबाब हो ना। हाँ। और मैंने जो एक बन कबाब चूज़ किया है आज,
वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था। वैसे ही कि मैंने तो कभी नहीं खाया था, लेकिन मैंने सुना था, लेकिन मैंने सोचा इसको खा के फिर मैं बना कर दिखाती हूँ कि भाई किस तरह बनेगा। तो आज बनेगा जनाब तवा कलेजी कबाब बनेंगे जनाब, बन कबाब बहुत ही शानदार। और इसके अलावा हम बनाएंगे, हम बाहर निकलते हैं तो चाट बहुत तरह की खाते हैं, लेकिन ये क्रीमी फ्रूट चाट कैसे बनेगी, और सर्दियों के मौसम में कस्तूरी दूध कैसे बनेगा। क्या बात अभी है। टाइम है, आप बना सकते हैं। हाँ। वैसे भी बच्चों के लिए अच्छा है अगर आप बना के बच्चों को देंगे, रोज़ाना ना सही कम से कम वीक में 2 दफ़ा आप बना लेते हैं, वीकेंड पे बना के उनको दीजिए, और पूरा कप भर के मत दें, हाफ कप बना के दें। वैसे आपा शौकीन लोग सर्दी गर्मी को नहीं देखते बिल्कुल, वो कहते हैं बस होना चाहिए, पसंद है। लेकिन होता क्या है कि सर्दियों में आप देखते हैं कि जगह जगह आपको बैनर्स लगे नजर आते हैं, कस्तूरी एक्चुअली स्ट्रीट फूड में मिलता है कॉमनली। बिल्कुल। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अपनी तमाम रेसिपीज़ को कि किस तरह से हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार होंगी। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि पहले जो रेसिपी बनाने जाएंगे वो है कस्तूरी दूध के मुतालिक आपको थोड़ा सा बताएंगे, और बाकी आगे फिर आप। ठीक है। मुझे तो तवा कलेजी बन कबाब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, क्योंकि मैं ऑर्गन्स नहीं खाती, लेकिन ये मैंने सुना बहुत है, देखा बहुत है, छोटे छोटे केबिन्स काट इधर उधर, मतलब कलेजी बन कबाब और कराची में, हाँ, और कराची में खास तौर से मैंने देखा है कि एक इलाका है, आई थिंक यासीनाबाद ना, वहाँ के बहुत मशहूर है। अरे वाह मैं आपको पता है कलेजी बन कबाब के चक्कर में वहाँ गई थी, और मैंने कहा टेस्ट करके देखूंगी तभी तो बना पाऊंगी ना आप लोगों के लिए। ये बेचारी मुझे ना काफी दिन से कह रही थी कि मुझे वहाँ जाना। मैंने कहा क्या करना है अपने वहाँ, कह रही थी कि मैं एक्चुअली देखना चाहती हूँ, हाँ। क्योंकि ये खुद भी नहीं खाती वो, तो इसलिए कह रही मैं देखना चाहती हूँ कि भाई कैसे बनते हैं और कितने टेस्टी। लेकिन मैंने थोड़ा सा खा के देखा था, बहुत अच्छा था, और मुझे लगा कि बन कबाब के लिए आपको पैटी बनानी पड़ती, इसमें चीज़ें कम है लेकिन टेस्ट इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा मिले। एक काम करते हैं, इसको हमें बिल्कुल ठेले वाला, इसको हम मैरिनेट करें। ये मेरे पास कलेजी, और कलेजी के हमने ये इतने बड़े बड़े पीसेस करनी है। आप चाहें तो इससे छोटे भी कर सकते हैं। वैसे पता है कि वहाँ पर 2-3 तरह के कलेजी कबाब बनते हैं। एक तो कलेजी वो बनती है कि जो स्क्वेयर्स में लगा के बारबेक्यू करते हैं, उसके भी बनाए जाते हैं, और तवे पे भी बनाए। तो मैंने तवे वाला चूज़ किया क्योंकि बारबेक्यू का हमारे पास सिस्टम नहीं है। इसमें हम डालेंगे जनाब ये हरी मिर्चों का पेस्ट, 6-7 आपने हरी मिर्चें ली, क्योंकि ये कलेजी जो है ना मेरे पास, बकरे की कलेजी 1 किलो है, ठीक है ना, 1 किलो मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 6-7 हरी मिर्ची ली थी, उसको हमने पीस लिया। इसके अलावा ये गया अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके अलावा ये डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे कोई सा भी तिक्का मसाला आपकी पसंद का जो है वो आप ले सकते हैं। तो 1 और ये 2 भर के, चलें जी पूरे ही डाल देते हैं टिक्का मसाला, ठीक है ना। अब इसको घर में जब आप बनाएंगे तो 3-4 घंटे आपने मैरिनेट करना है। अभी मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक मैं इसमें लास्ट में ऐड करूंगी थोड़ा सा ना, क्योंकि वैसे तो रीज़न ये है कि इधर कलेजी सॉफ्ट रहती है। अच्छा, ओके, कलेजी की वजह से ना, ठीक है ना। इसको हम अच्छे से मिक्स करके हम रख देते हैं, और रखने के बाद हम इसको किस तरह से कुक करेंगे और बाकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। क्या ब्रेक का टाइम आ गया? जी। चलें ब्रेक ले लें, एक काम करें ब्रेक ले लें। अब ब्रेक टाइम में मैं एक काम सिर्फ करती हूँ। अब मैंने जब ये स्टार्ट किया है तो मैं सोची इसी को क्यों ना स्टार्ट करूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो एक काम ये करते हैं कि ये मेरे पास प्याज है, ठीक है, एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसमें डालेंगे हम ऑयल डाल के मैं इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। ऑयल, वो भी कैनोलिव ऑयल जी, ये हम डालेंगे जिसमें ऑलिव के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जो कि खाने को जायकेदार लज्जत से भरपूर बनाता है। और इसके साथ साथ इसमें 8 खूबियों वाला कैनोलिव ऑक्टाफ्लो मौजूद है, जो कि आपको कम ऑयल में बहुत ही शानदार और जायका मज़ेदार देता है। और इसके साथ साथ अब आप हर खाने में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत कम ऑयल में जो है तैयार हो जाते हैं खाने, मज़ेदार हो शानदार चीज़ें बहुत मज़े की बनती है ना। तो बिल्कुल कैनोलिव सेहत के साथ नो समझौता, लेस से कीजिए मोर अपनी लाइफ, शानदार जायकेदार मजेदार, वो भी कैनोलिव के साथ। ओके, तो हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक लेते हैं। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, फिर हम ब्रेक करें, ठीक है? ठीक है, डन। तो कैनोलिव और इसके साथ साथ इसमें चॉप्ड प्याज। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, ये बहुत ही शानदार है कलेजी बन कबाब, जो इंतहाई मशहूर है। कराची में तो बहुत फेमस है। कॉल्स कीजिए, ज़रा बताएं और कहाँ कहाँ पाकिस्तान के वो इलाके हैं जहाँ कलेजी बन कबाब बहुत शौक से खाया जाता है। बाकी डिटेल अपनी रेसिपीज़ की शेयर करते हैं, मज़ीद कॉल्स भी लेते हैं। जब तक सोचिए, बताएं और कॉल कीजिए। हम जा रहे ब्रेक पे, फिर आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। यहाँ पर बहुत ही शानदार से बन कबाब बन रहे हैं। ये है हमारा स्ट्रीट फूड वीक। आज लास्ट डे है, लेकिन क्या करें, बस एक वीक का था, इसलिए इख्तिताम तो होना ही था। पता क्या, ज्यादा हम अगर इसको लंबा कर देते तो फिर सब बोर होना शुरू हो जाते। क्या स्ट्रीट फूड है? अरे स्ट्रीट फूड में तो हमारी जान बचती है, हम तो चाहते हैं स्पेशली कि भाई ऐसे खाने खाएं, ये करें। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी इसी को बना रही। पहले मैंने सोचा था कि मैं कस्तूरी दूध के मुतालिक आपको बताऊंगी कस्तूरी दूध किस तरह बनाया जाता है, और फिर इंशाल्लाह अभी हम एक कश्मीरी चाय भी बनाएंगे आपके लिए ना, बहुत ही शानदार से, जिसकी फरमाइशें भी आती रहती हैं। यानी आपने पूरा पाकिस्तान कवर कर लिया अच्छे से, है ना? अच्छा जी, ये प्याज हमें सिर्फ इतनी करनी है, यानी सिर्फ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गई। तो अब मैं इसमें कलेजी डाल रही हूँ, ठीक है? इसलिए कि अगर मैं नहीं मतलब जल्दी मुझे करना है ना, क्योंकि इतने बहुत सारे बंस रखे हैं, इनको भी बनाना है। यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ, ये देखिए टमाटर, पिसे हुए टमाटर, बॉईल करके टमाटरों को पीस लीजिएगा। चाहे तो ये डाल दें, चाहे ये पहले डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं। चले मैं ये डाल देती हूँ, ये मैंने डाल दिए। यहाँ पर टमाटर डाल दिए और टमाटर डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद कलेजी डालें। कलेजी डाल के इसको मिक्स करूँगी और साथ ही इसको हम कवर कर देंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, ठीक है? अब ये चूँकि बॉईल हुए हुए हैं तो ऐसा जितनी ज़रूरत ही नहीं इसको कुक करने की, ठीक है? ये हो रहा है। तो अब मैं इसमें शामिल करती हूँ कलेजी, क्योंकि इसको कुछ कलेजी डाल के हमें कुछ देर तो कुक करना है ना, पकाना है। हाँ। अच्छा, कलेजी का मसला, ये सारे ऑर्गन्स का मसला यही है कि जितना आप इनको पकाते हैं वो फिर टफ़ होते चले जाते हैं। जैसे कि हम प्रॉन्स के बारे में आपको बताते हैं ना कि प्रॉन्स को आप जितना ज़्यादा कुक करेंगे उतने ज़्यादा वो टफ़ होते चले जाते हैं। ऐसी ऑर्गन्स का भी, ऑर्गन्स में जैसे कि ये कलेजी है, दिल है और गुर्दे हैं, ये तमाम चीज़ें आती है उसमें। पाए वगैरह नहीं आते उसमें, पाए भी तो ऑर्गन्स में ही है ना। हाँ। वो उनको तो बहुत ही टाइम चाहिए होता है ना। चलें जी, ये गए इसमें कलेजी। ये मेरे पास 1 kg थी, बकरे की है। आप गाय की बनाना चाहें तो आप गाय की भी बना सकते हैं, ठीक है जी? इसको अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें लगता है कि बकरी की जल्दी हो जाती है कंपेयर टू गाय, लेकिन पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि गाय की जल्दी हो जाती है। मज़े की बात है, हाँ वाकई। अच्छा? मैं वैसे आपको बताऊँ कि ये ऑर्गन मीट की मैं वैसे बिल्कुल ज़रा फेवर में नहीं होती हूँ। कलेजी मैं सिर्फ बकरीद पे सिर्फ सुन्नत की अदायगी की वजह से मैं जो है वो खाती हूँ जब बनती है, लेकिन मुझे अच्छी तो लगती है, बट ये कि उसको थोड़ा सा हजम करना मुश्किल लग रहा होता है बात करना। हाँ, जो कोलेस्ट्रॉल का जिनको प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी का इशू है, जिनको हार्ट के इशूज हैं, वो बिल्कुल तो बिल्कुल ना लें। चलें जी, इसको मैंने अभी सिर्फ मिक्स किया है। मिक्स करके मैंने, आप देख लिए, बना दिया, और इसको मैं अब कवर कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, ठीक है? इसी में थोड़ा सा स्लो कर दिया और इसको अब हम कवर कर देते हैं। चलें, ये पक रहा है यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं, फिर बनाएंगे एक चटनी। हाँ जी, चलें चटनी बनाते। अब चटनी बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। जो चटनी ऑब्वियसली ज़ाहिर है, जब हम कोई भी बर्गर बनाते हैं, खाते हैं, तो उसमें चटनी का होना लाजमी है। ये बड़ी डिफरेंट सी चटनी आप देखिएगा। हाँ। इसमें आप डालेंगे पहले तो धनिया, पुदीने के चंद पत्ते, ये है मेरे पास यहाँ रखे हुए पुदीने के पत्ते, और आधी गड्डी से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास ये हरा धनिया, क्योंकि ग्रीन सी चटनी बनेगी। ये हो गया। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, ये गई इसमें हरी मिर्चें। इट्स अप टू यू कि आप कितनी खाना पसंद करते हैं। इमली का पल्प, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो ये क्या, इमली का पल्प बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, लेकिन भर के लेवल लें तो 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मेयोनीज़, ठीक है ना? ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो। ये क्या, मेयोनीज़ तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। अच्छा, अभी मुझे, हाँ, तो इसमें मेयोनीज भी होता है कलेजी बन कबाब में? कलेजी बन कबाब में, बिल्कुल जी जी। अच्छा, क्या चाहिए आपको? मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। सही जी, ये डालिएगा, बताइएगा, ये ना बस बस बस, हाँ फिर और डाल देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये है, इसको मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि अब हमें, हमारे पास ये बंस आप देख रहे हैं रखे हुए। हाँ हाँ। पानी मुझे लगता है मुझे और डालना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा डालिएगा बस। अभी आपको थोड़ा सा ही पकड़ना पड़ेगा, नहीं हो रहा है तो ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं। इससे तरह से थोड़ा सा आपको बार बार थोड़ा सा पकड़िएगा, नाराज़ सी होने लगती है थोड़ी सी देर। अच्छा, अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नमक मैं बाद में डालूंगी। नमक आपने आज दोनों चीज़ों में अभी तक नहीं डाला? अभी डालती हूँ इसमें नमक ना, कलेजी में ना सॉस। ओके, वैसे डिफरेंट है, मज़े की लग रही है ना? है ना? हरा धनिया है, पुदीना है, मिर्च है, साथ में मेयोनीज है और इमली भी है।
और इनकी मिली जो पेस्ट है वो तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी थोड़ा सा, तकरीबन हाफ अ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4, कम लगे तो डाल सकते हैं। ओके। अच्छा, ये चटनी जो है ना बहुत पेस्ट की फॉर्म में नहीं, आपको थोड़ा सा इसको चंकी रखना है। ये देखो जी, अच्छा, यानी धनिया पुदीने के थोड़े चंक्स हैं तो अच्छा चंक्स है। आए तो अच्छा है। बिल्कुल पेस्ट नहीं करेंगे। चलो, ये तैयार हो गई चटनी हमारी, जाने? इसको मैं हटा देती हूँ। अभी आप थोड़ा सा, मैं ये एक ले सेकंड। लेती हूँ, आप मुझे देते हैं। ठीक है ना, आप इसको पीछे रख, ठीक है जी। ये इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये देखें जी, बेहतरीन ये चटनी जो है तैयार हो गई है। इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा कि कितनी मज़े की बनेगी। बहुत ही मज़े की ओके। चटनी बनी है। है? ठीक है जी, ट्राई भी कर ली? मैंने ट्राई कर ली चुपके से। बाकी चुपके से ये थोड़ा क्या, सा मुझे पता भी नहीं चलने दिया। चले जी। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास क्या क्या चीज़ है, ये मेरे पास बन कबाब के जो बंस होते हैं, ये वो वाले आपको बेकरी वाले लेने होंगे। जो हम बर्गर जिससे बनाते हैं ये वो वाले बन रही हैं, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि मोटे मोटे से इसी तरह से आपको लेने हैं। इसको अब हम क्या करेंगे, इसी तवे के ऊपर थोड़ा सा सेक लेंगे तेल डाल के। कैनोलिव हमारे साथ मौजूद है, ज़बरदस्त इसको सेकेंगे। उसके बाद इसमें हम चटनी लगाएंगे और ये मेरे पास प्याज के स्लाइस है, इसके अलावा टमाटर के स्लाइस है, ये लगाएंगे और बेहतरीन से आप देखिएगा कि जनाब तैयार हो जाएंगे हमारे बंद कबाब। बहुत ही शानदार, बहुत ही डिफरेंट, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, ये रहेगी, मैं काट लूँ सारे के सारे सारे के सारे। ठीक है जी, ये देखें जी, ये है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर उसके बाद इसको सेक लेंगे। ये बस रह गया। ये कितने हैं मेरे पास, 6 हैं, ठीक है ना। कलेजी भी अच्छा, लेकिन ठीक-ठाक ये है। हाँ नहीं, लेकिन ये कलेजी को मैं और बताऊंगी आपको कि इसका और आप क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इसको आपको रखना है। अच्छा, जी, आप तवे पे आना है ना बीच में, आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो। तवे पे ही इसको आप सर्व कीजिएगा, इसीलिए आज मैंने ज़रा से बड़े तवे के ऊपर मैं बना रही हूँ ना। वाह, अच्छा जी, नमक अब मैंने नहीं डाला, अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें ये गया नमक। और चूल्हे को हम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। हुआ है चूल्हा तेज़ कि नहीं? नहीं नहीं हुआ, बंद हो गया। नहीं नहीं, बंद नहीं है, अच्छा अच्छा, लेकिन चले इस तवे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि चूल्हा का चूल्हा, आंच हाँ, बेचारे थोड़ा की सा, सेंटर हाँ। सेंटर में ही है। चले। अच्छा, आपका ब्रेक भी है, क्या करें? अच्छा, बिल्कुल ब्रेक में। अच्छा, मैं काम करती हूँ, इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ती हूँ। ब्रेक टाइम में मैं इसको भून लेती हूँ, क्योंकि इसको देखें जी, ये हो रहा है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। चलो, तो उधर भी करेंगे। ये ठीक है ना, इसको हम भून लेते हैं। यहाँ पर मैं कस्तूरी दूध के लिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें हमें डालनी है चीनी, तकरीबन आधा कप चीनी। और इसमें हमने क्या किया था, 1.5 लीटर जो है वो हमारे पास दूध है, ये दूध है मेरे पास। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर इलायची का पाउडर, ठीक है ना, ये गया इलायची पाउडर, 2 चुटकी इलायची पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ये गया इसमें ज़ाफ़रान, बहुत ही शानदार इसका फ्लेवर आता है। इसके अलावा एक चुटकी आपको जायफल की डालनी होगी, ये गया इसके अंदर जायफल, ठीक है ना, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बादाम। अब बादाम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, बादाम का पाउडर मौजूद है, सही है जी। और ये गया इसमें 4 टेबलस्पून, तो मैं डाल देती हूँ, मैं अपने अंदाजे से डाल देती हूँ। ये गया इसमें बादाम का पाउडर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मिला के कुक करेंगे। ये अच्छा सा कुक हो जाएगा, यानी थोड़ा सा थिकनेस इसमें आना शुरू होगी। लेकिन इसको हम थिक करेंगे मज़ीद किससे, कॉर्नफ्लावर से। 1 टीस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, इसको पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तो बेहतरीन सा हो जाएगा ये। और उसके बाद आखिर में हम इसमें ये छुहारे जो मेरे पास मौजूद हैं, इनको हमने पानी में भिगोया, इसके 2-2 पीस कर लिए, छोटे करना चाहें छोटे, लेकिन उसमें 2-2 ही अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं कुक करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम अपनी एक और रेसिपी बनाएंगे, ठीक है जी। ठीक है, तो कस्तूरी दूध जो है बहुत ही शानदार से यहाँ तैयार हो रहा है। एक तरफ से कलेजी बन कबाब जो एक और मज़े की रेसिपी है। वेल, अपने खानों को आजकल, क्योंकि हम सारे लोग बहुत कॉन्शियस है खानों को लेकर, चाहते हैं अच्छा हो, हेल्दी हो, लाइट हो, तो जी इसके लिए बेस्ट है कि आप कैनोलिव को यूज़ करें अपने खानों में। हर खाने को बनाएं बहुत ही लाइट, हेल्दी और मज़ेदार, क्योंकि सेहत पर है अब नो समझौता। तो अपनी ज़िंदगी को, अपने खानों को कीजिए लेस से मोर, वो भी कैनोलिव से। चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन करते हैं। अभी काफ़ी रेसिपी में बहुत डिटेल बाकी शेयर करेंगे। जी वेलकम बैक। और
यहाँ पर कस्तूरी दूध बन रहा है, बड़ा अच्छा सा कलर इसको आ गया है क्योंकि हमने इसमें ज़ाफ़रान डाला है ना, तो उसमें अच्छा कलर आएगा। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि जी यहाँ तो देखें आपको सेम लगेगा कि आप जो है ना बस किसी ठेले पे खड़े हैं, किसी ढाबे पे मौजूद हैं और वो बड़ा सा तवा और वहाँ पर बन ऐसे ही लगे हुए होते हैं। अच्छा, फिर इसको थोड़ा सा ना ये जो मसाला है ना, थोड़ा थोड़ा इस पे इस तरह से लग जाना चाहिए। तो हाँ, ये बहुत कोई ज़बरदस्त लगता है इस तरह से। और करके हाँ, ये अंदर तक जल्द हो जाएगा ना, तो आपका बर्गर बन कबाब जो है ना वो जूसी सा बनेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैं इसी में से हल्का हल्का लगा देती हूँ। ठीक है जी, ये लग रहा है और मैं किनारे पे सिर्फ इसलिए रख दिए ताकि ये अच्छे जो है ना गर्म हो जाए ना। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या क्या करेंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम एक चाट बनाने जा रहे हैं, क्रीमी फ्रूट चाट ज़बरदस्त सी जनाब बनने जा रही है। तो आप उसके इंग्रेडिएंट जो है पहले तो नोट कीजिए कि क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट है। ये देखें जी, नहीं ये मैं करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप करती रहिए क्योंकि ये तकरीबन हो चुका है। ये देखिए कलर आप चेक करें कि कितना कुछ शानदार इसका कलर है। ये देखें जी, हाँ छुआरे डाल दें भाई अभी। ओके, अच्छा जी, छुआरे आपको जितने अच्छे लगते हैं हाँ सब डाल दें। चलें जी, ये चलेगा इसमें छुआरे, 6-7 छुआरे थे, पानी में भिगोइएगा फिर उसके बाद इसके अंदर डालिएगा। ठीक है, ये जो हो रहा है और इसको मैं छोड़ देती हूँ। और जब भी इतने फूले पे मोटे छुआरे मोटे हाँ, क्योंकि इसको मैंने पानी में थोड़ा सी देर भिगो दिया था, भिगो के रखा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं चाट पे। चाट के इंग्रेडिएंट क्या हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन साथ ही बोल भी ले लेते हैं ज़रा बड़ा सा। ओके, ये सब हो गए बन। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी चाट जो है वो बनने जा रही है जनाब। इसके इंग्रेडिएंट पहले तो आप नोट कीजिए। इसमें जाएगा ये एप्पल, ठीक है ना, जो फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन जो होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सीजन के या वैसे? सीजन के। देखिए ये एप्पल तो हर वक्त सीजन में होता है, ठीक है ना। ये गया 2 बड़े साइज़ के आप एप्पल ले लीजिए, वो काट लिए हमने। इसके बाद केले 6-7 केले ले लें, बड़े हैं तो 2-3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ये केले चले गए। इसके बाद ये शकरकंदी मेरे पास मौजूद है, शकरकंदी एक बड़े साइज़ की या 2 ले लीजिएगा, वो हमने डाल ली इसके अंदर। इसके बाद चने जाएंगे इसमें 1.5 कप, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो ये जी ये हो गए चने, ठीक है ना। ये डाल ही दूँ, है ना? डाल दें और क्या, डाल दिए। ये गए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जनाब, सबसे पहले तो ये जाएगी चीनी, तकरीबन 1 टेबलस्पून चीनी चली गई। अच्छा, अनार के दाने भी है मेरे पास, ठीक है, ये अनार के दाने मेरे पास यहाँ रखे हुए। जाएगा चाट का मसाला तकरीबन अच्छा, क्रीमी चाट में चाट मसाला भी होता है? अभी आप देखिएगा ना, क्रीम भी रखी हुई है। ये गई इसमें चाट का मसाला, तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून डाला। मीठा होता होगा? नहीं, मीठा नहीं होता। अब इसको हम मज़ेदार भी बनाएंगे। हमने चाट का मसाला डाला। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ क्रीम। अच्छा, अनार के दाने मेरे पास हैं, चूँकि अनार आजकल सीज़न में नहीं ना, तो ज़रा इसका कलर बेचारे का इतना अच्छा नहीं है, तो इसको हम ऊपर से भी डाल सकते हैं। कुछ हम ये देखें इसमें डाल देते हैं, थोड़े से ऊपर गार्निशिंग के लिए हमने इन्हें बचा लिए। अब जाएगी ये क्रीम, तकरीबन 2 कप के करीब क्रीम। इसको अच्छा सा ठंडा करके आप इसको सर्व कर दीजिए। बेहतरीन जी। अरे वाह। अच्छा, क्रीम मुझे कुछ कम लग रही है तो थोड़ी सी क्रीम मैं और डाल दूंगी, मेरे पास है अभी ना। ठीक है, तो बस मिक्स 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 और तैयार। और कौन से फ्रूट हो सकते हैं इसमें? देखिए कीवी, स्टैंडर्ड यही है, स्टैंडर्ड फूड जो है ना वो यही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी क्रीम है, अभी ब्रेक टाइम में मैं क्रीम डालूंगी। ये चाट हमारी तैयार है, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि बारी आती है। अब हम बनाएंगे जनाब बहुत ही ज़बरदस्ती कश्मीरी चाय, ठीक है ना। अब कश्मीरी चाय जो है ना वो हम जो है ब्रेक से आके बताएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आपको बता दूँ किस तरीके से आपको बनाना है। बहुत ही बताएं, चूल्हा मुसलसल ज़्यादा इन पे कलर क्यों नहीं आ रहा है? ये पीछे है ना थोड़ा सा, इसलिए नहीं आ रहा है इन पे कलर। अच्छा, मैं काम करती हूँ कि जल्दी से एक बना के दिखा देती हूँ कि एक आप किस तरीके से बनाएंगे। कलेजी बन कबाब देख कर ही जाएंगे भाई। हाँ भाई, हाँ है ना। चल आज मैं साथ आपके, ये देखे नहीं लेंगे ब्रेक, ये हो गया। अच्छा, अब इससे पहले हमने जो बड़ी शानदार सी चटनी बनाई थी ये डालेंगे, ये आप देख रहे हैं। मैं तो समझा हम उतार के डालेंगे, लेकिन ये तो फुल उसी मूड में चल रही है। हाँ। बिल्कुल जनाब, ये गया। अच्छा, इसके बाद हम ये कलेजी जो है इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, अब आप जितना डालना चाहें उस हिसाब से, लेकिन ये बिल्कुल इतनी जो है वो काफ़ी है। ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास प्याज स्लाइस फॉर्म में रिंग्स कर ले इसके, कोई मसला नहीं। ये हो गए, रिंग्स हो गए। और इसके बाद ये गया टमाटर कर, ठीक है ना भाई। इसी तरह से बनते हैं, ठेले पे कोई इतनी नफासत नहीं दिखाई जाती, लेकिन ये गैस पे अच्छा सॉरी, इस पे अगेन जाएगी ये थोड़ी सी चटनी। ओके, ताकि अच्छा ये हो गया।
और ये बन जनाब, देखें कलेजी बन कबाब, तवा बन कलेजी बन कबाब। इसी तरह से मैं सारे तैयार करके रख लूँगी, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये भी आपको दिखा देते हैं, ये देखें जी। अब आप देखें ज़ाफ़रान की वजह से इसका कलर कितना शानदार हो गया। इसको हम निकालेंगे और निकाल के बस इसको हम और बहुत मज़ेदार। अच्छा देखिए कॉर्नफ्लावर डाला था लेकिन बहुत थिक नहीं है, देखिए सोचेगा बहुत ही कोई 1 टीस्पून हो जाए। 1.5 जी, ये देखें आप, ये लिक्विड है, लिक्विड है बिल्कुल। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया था कि एक हल्की सी थिकनेस इसके अंदर आ जाए। बहुत ही शानदार बन चुका है कस्तूरी मिल्क हमारा। ऊपर से हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे कि ये मेरे पास रखा हुआ ज़ाफ़रान ऊपर से डालेंगे और उसको सर्व कर देंगे। मैं यहाँ बनाती हूँ, ये आप ब्रेक लीजिए। कलेजी बन कबाब, क्रीमी फ्रूट चाट, कस्तूरी दूध ऑलमोस्ट रेडी है। अब आ जाएंगे जी कश्मीरी चाय की तरफ। सर्दी तो अभी भी है, वैसे शौकीन लोग कभी भी पी सकते हैं ना, जब दिल करे मिल जाए तो चाय है। चाय के सब शौकीन होते हैं, लेकिन ये है ख़ास कश्मीरी चाय। इसको डिटेल में पूछते हैं कैसे बना सकते हैं शानदार सी घर में। शादियों में तो बड़ी अच्छी लगती है ना, गुलाबी सी हल्का सा कलर जो होता है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। वेल आपा का स्टाइल भी बहुत ही ख़ास है, जानते हैं इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। मुझसे तो मत पूछिए, मैं अभी क्रीमी चाट जो है ना वो एंजॉय कर रही थी। एकदम आप लोग आ गए, इतनी मजे की बनाई है आपा। मजीद क्रीम डाली आपा ने ब्रेक में खूब सारी। नहीं क्योंकि जरूरत थी इसको क्रीम की। देखें इस तरह की, ये देखें अब आप बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मजेदार। अच्छा मैं कही थी चाट मसाला पर डाल रही, क्रीमी चाट है, मीठी सी होगी कैसी, लेकिन बड़ी मजे की लगी। चाट मसाले का भी एक अच्छा सा दूर से फ्लेवर है, कम है। हाँ, बिल्कुल आप डालना चाहे थोड़ा ले लें, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। ठीक है, ये हम निकालेंगे और साथ ही हम इसमें अनार के साथ इसको गार्निश कर देंगे। ठीक है ना। बन कबाब का जो वो हमारा पूरा हुआ है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। यहाँ पर अभी नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर ये देखें जी, आ जाए कश्मीरी चाय की तरफ। कैसे बनती है ये? शादियों में तो इतनी अच्छी लग रही होती है, घर में कैसे बनाएं? अब इससे टाइम कम है तो इसलिए मैं देखें इस तरह से बना रही हूँ। ये देखें चीनी है मेरे पास तकरीबन यहाँ पर मौजूद है, ये 2 टेबल स्पून। ठीक है, चीनी। सॉसपैन में पानी था, सॉसपैन में पानी था तकरीबन 2 कप पानी है। ठीक है ना, ये है। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून में इसमें चाय की पत्ती शामिल कर रही हूँ। ठीक है, ये गई इसमें चाय की पत्ती। ठीक है, चाय की पत्ती, ये आपको कश्मीरी चाय की पत्ती आराम से मिल जाएगी। और इसके अंदर हम छोटी इलायची, 1 से 2 छोटी इलायचियाँ, 3 डालूंगी मैं इसमें। ठीक है ना, ये 3 छोटी इलायचियाँ मैंने डाल दी। अब इसको मैं पकने दूंगी। जब मैं देखूंगी इस पर ज़रा सा इसमें उबाल आ गया है तो इसमें 1 चुटकी, ये मेरे पास रखा हुआ है, 1 चुटकी मैं इसमें सोडे की शामिल करूँगी। सोडे से क्या होता है कि सोडे से बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। कलर आएगा, कलर आ जाएगा तो मैं छान लूँगी इस चाय को। ठीक है ना, छानने के बाद फिर हम इसको दूध डाल के पकाएंगे थोड़ी देर तक, फिर आप देखिएगा बेहतरीन बनेगी। ये पत्ती आपको आराम से मिल जाएगी। और चूँकि ये चाय जो है ना, ये सीज़न के हिसाब से इस वक्त बेहतरीन है क्योंकि आज का सीज़न है। और इस चाय की ख़ास बात ये भी है कि जब आप इसको पत्ती से निकालते हैं, छानते हैं, तो ये जो कहवा है वो आप आराम से फ्रिज में 4 से 5 दिन रख सकते हैं। जब आप फिर जब आपको बनाना है तो उसके बाद आप एक काम करें, इसमें दूध डाल के इसको कुछ देर पका लीजिए। और उसका तरीका है तो फेंटने वाला। फेंटने का क्या तरीका होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ ये तो बताएं। हाँ खास ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये है तरीका। और इसको अभी तो खैर ज़ाहिर इसमें कलर नहीं है, ये इसमें ठंडा पानी डाला जाएगा, फिर इसको इस तरह से फेंटा जाएगा। ठीक है ना, हम जितनी देर तक फेंटेंगे उतना ही अच्छा इसका कलर भी आता है और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत बेहतरीन होता है। ये हो रहा है। अब मैं इसमें ये उबाल आने वाला है तो मैं इसमें 1 चुटकी सोडे की शामिल करी, हल्का कर दिएगा थोड़ा सा ना। चलो जी, 1 चुटकी ये गई इसमें सोडे की। सोडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसका कलर बेहतरीन आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है और डाल देना चाहिए। चलो जी, चलो अब इसको पकाऊंगी, कम से कम 10 से 12 मिनट पकना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम ज़रा सा जल्दी करेंगे। ठीक है ना, चलो जी। और ये दिखा देते हैं, यहाँ चूल्हा बंद कर दिए, कस्तूरी दूध छा रहा है, बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। तो अब इसको हम निकालते हैं और निकाल कर हम इनको प्यालों में ही सर्व करेंगे। तो आप देखिएगा ये कितना बेहतरीन लगेगा। और साथ ही इसके अंदर हम ऊपर से थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल सकते हैं। देखिए ये चीज़ों का, लेकिन इसमें बादाम का पाउडर जो है वही डाला जाता है इसके अंदर, इससे टेस्ट अच्छा होता है। कुछ लोग इसमें अंडा भी फेंट के डालते हैं, अंडे की जर्दी भी फेंट के डालते हैं और इस तरह से डालते हैं कि अंडे की जर्दी फिकती नहीं, मतलब फटती नहीं है वो ना। तो जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये चाय जो है वो तैयार होगी, क्योंकि ये हो रही है।
ठीक है, अभी इसको होने देते हैं हम, और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डाल के हम इसको बेहतरीन सा बना देंगे। ठीक है, यानी सोडा डालने के बाद 10 से 12 मिनट 10 से 12 मिनट पकाएं ताकि अच्छा सा कलर निकले। तो हमारे पास अभी टाइम है, रिकैप आ रहा है, तो जब तक इसको मौका मिल जाएगा थोड़ा सा पकने का, फिर आगे मजीद क्या हो रहा होगा वो पूछेंगे, क्योंकि कश्मीरी चाय में आप हम सब जानना चाहते हैं। आपा का खास स्टाइल, आपा की ये रेसिपी बहुत ही खास है, मज़े की होती है। मौसम ऐसा है कि दिल करता है कि बस अभी ही बना लेंगे। तो इसकी डिटेल अभी आप रिकैप में भी देख सकते हैं। सारी रेसिपीज़ का आज तो भरमार है हमारे पास, बहुत सारी रेसिपीज माशाल्लाह से। तो जी सब रेसिपीज़ का चेक करें जाके रिकैप। फिर एक ब्रेक है, फिर वापस आते हैं, रेसिपीज़ दिखाएंगे, बड़ी शानदार लग रही है, और कश्मीरी चाय की थोड़ी सी डिटेल वो भी पूछ लेंगे वापस आके। तवा कलेजी बन कबाब। अज्जा बकरे की कलेजी 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसे टमाटर 1 कप, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, तिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 2 अदद, तेल 3/4 कप फ्राई के लिए, बन के लिए, बन 6 अदद, स्लाइस प्याज हस्बे ज़रूरत, स्लाइस टमाटर हस्बे ज़रूरत, चटनी हस्बे ज़रूरत, चटनी के लिए अज्जा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीने के पत्ते आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, मेयोनीज़ 4 खाने के चमचे, इमली का गूदा 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चटनी के लिए ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें। फिर बकरे की कलेजी पर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और तिक्का मसाला लगाकर 2 घंटे छोड़ दें। उसके बाद तवे पर तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी शामिल करके फ्राई करें, साथ ही पिसे टमाटर डालकर भूनें। उसके बाद बन को तवे पर सेंक लें। अब इस पर कलेजी का मिक्सचर, चटनी, प्याज और टमाटर लगाकर दूसरे बन से ढक दें। आखिर में चटनी के साथ सर्व करें। कस्तूरी दूध। अज्जा दूध 1.5 लीटर, चीनी 6 खाने के चमचे, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1.5 चाय का चमचा, जायफल पाउडर आधा चाय का चमचा, बादाम पाउडर 4 खाने के चमचे, भीगे कटे छुआरे 6 अदद, ज़ाफ़रान 3/4 चाय का चमचा। तरकीब: पहले दूध को पकने के लिए छोड़ दें, फिर इसे आधा घंटा रखें। उसके बाद चीनी, इलायची पाउडर और बादाम पाउडर डालकर मज़ीद 10 मिनट पका लें। फिर ज़ाफ़रान, जायफल पाउडर और भीगे कटे छुआरे और पानी में हल हुआ कॉर्नफ्लावर शामिल करके अच्छी तरह पका लें। आखिर में ग्लासेस में डालकर सर्व करें। क्रीमी चाट। अज्जा केले 8 अदद, सेब 3 अदद, सफ़ेद उबले चने 1.5 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, शकरकंदी 1.5 कप, क्रीम 2 कप, अनारदाना हस्बे ज़रूरत। तरकीब: क्रीम में चीनी अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर केले, सेब, शकरकंदी, उबले चने और चाट मसाला शामिल करके मिक्स करें। आखिर में क्रीम डालकर मिक्स करें और अनारदाने से गार्निश कर दें। क्रीमी चाट तैयार है। वेलकम बैक। और यहाँ पर ब्रेक में मैंने क्या एंजॉय किया है, आपा ने पहले मुझे कस्तूरी दूध दिया, उफ गजब का बनाया ना, छुआरे और इसमें ज़ाफ़रान का ज़बरदस्त सा फ्लेवर, गाढ़ा गाढ़ा। अच्छा, गाढ़ा दूध कॉर्नफ्लावर से भी नहीं हुआ है, एक्चुअली पकाया भी बहुत है उसे। पकाया भी बहुत हाँ। है। इसमें अच्छा, जो हमने इसमें बादाम का पाउडर डाला ना, बादाम के पाउडर से भी एक थिकनेस आती है, हाँ। लेकिन हल्की सी एक और मजीद थिकनेस नहीं। इतने दूध में मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर पानी में डिजोल्व करके इसमें शामिल किया था, तो बहुत ही बेहतरीन। ऊपर से इसको आप सर्दी में किसी को सर्व करें, घर में कोई आता है आप उसके लिए बनाएं, और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान स्प्रिंकल करें और उसको सर्व कीजिए। और कश्मीरी चाय का बताया ना जो बन रही थी, कश्मीरी चाय देखिए हाँ। थोड़ा सा मैंने जल्दी निकाल ली है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो इसको थोड़ी देर आपने, और कलर तो वैसे इसका बहुत अच्छा आ गया, लेकिन इसको आपने पकाना है, ठीक है। छानने के बाद आपने इसको पकाना है, पकाने के बाद फिर इसमें दूध डालना है। पहले आप इसमें एक काम करें, जब वो पकते पकते आधा रह जाएगा तो 2 कप आपने ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डाल के इसको मज़ीद पकाइएगा। फिर आपने इसमें दूध शामिल करना है, जितना आप शामिल करना चाहें। चीनी अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन जो कश्मीरी चाय जो बेसिकली बनती है उसमें नमक डाल के। अच्छा, मुझे बताएं, हमने इतना पका रहे थे, 10-12 मिनट खूब पकाया, नहीं, चूल्हा लेकिन बंद कर दें?
फिर बिल्कुल। ठंडा पानी डालें। फिर ठंडा पानी और डालें। ठंडा पानी कितना होना चाहिए? 2 कप, 4 कप अगर आप बना रहे हैं तो 2 कप आपका जो आप कहते हैं ना पत्ती का जो निकला है पानी है वो होना चाहिए, और 2 कप ही उसके अंदर फिर आप पानी डालें तो 4 कप हो जाएगी पत्ती का अर्क। हाँ, ठीक है ना, तो 4 कप हो गया। फिर उसके बाद जब उसको पकाएंगे तो फिर मज़ीद वो रिड्यूस होगा, और उसके बाद फिर आपने उसमें 1 से 1.5 कप दूध डालना है, क्योंकि ये चाय जो होती है थोड़ा सा दूध इसमें ज़्यादा पड़ता है, और इसको बेसिकली नमकीन पिया जाता है। शादियों में ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसको मीठा बना दिया जाता है, हम लोग मीठा पीते हैं, लेकिन आपको दिल चाहता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ऊपर बादाम पिस्ते थोड़े से डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगी। देखिए बहुत शानदार लग रही है। ये है खास कश्मीरी चाय आपके सामने, और बन कबाब मत पूछें, क्या अच्छा अपन ने प्रेजेंटेशन किया है ना, इतने सारे। अच्छा कलेजी का क्या सीन है सेंटर में रखने अच्छा, का? सेंटर में इसलिए इसको रखा है कि ताकि अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो, क्योंकि देखिए कलेजी का हमने पेस्ट नहीं बनाया है, छोटी छोटी बोटियाँ थी। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप ज़्यादा करें तो आप इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं कलेजी को। और इस कलेजी को आप चाहें तो थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं लगा लीजिए, बेस्ट हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, तो इसका कलेजी का मेन मकसद है साथ रखने का, साथ साथ मजीद और लेते जाएं। क्योंकि अच्छा चटनी भी आप इसके साथ रख सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने चटनी डाली है इसमें जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए थे यानी हरी मिर्चें वगैरह, उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। वैसे ही आप खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन रखी हुई इसी तरह जाती है, यानी जो ठेले के ऊपर जो ये होता है ना तवा होता है ना, उसमें सेंटर में कलेजी होती है, तो मैंने कहा वो इफेक्ट दे देती हूँ। अब आप जिसका दिल चाहे इसका। बस मैं कश्मीरी चाय का वेट कर रही, ठंडी होती है तो मैं पीती हूँ, और उसके साथ कस्तूरी दूध में ट्राई कर चुकी हूँ। क्रीमी फ्रूट चाट शानदार है, ज़बरदस्त है। मैंने खूब बोल भर के जो है ना इसमें ली थी, और मैं बड़े मज़े से ब्रेक में खाए जा रही थी, और अभी भी मैं इसे खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत शानदार है। वेल, ये देखते ही देखते ये वाला वीक तो ऐसे बस गया है ना कि इसका पता ही नहीं चला, क्योंकि आपा ने इतनी शानदार रेसिपीज इसके अंदर दी कि हम खो से गए इस वीक के अंदर। और ये इतना मजेदार वीक रहा, और आई एम श्योर कि आगे भी आपका इसी तरह के इंशाल्लाह ताला आगे भी आप देखिएगा, आगे बहुत ही शानदार सा हमारा एक वीक आने वाला है, उसका आपको वेट करना होगा। थोड़े दिन बाद उसका प्रोमो चलेगा, आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सा होगा इंशाल्लाह ताला। उससे भी मैंने पूरी कोशिश की कि तमाम वो चीज़ें बनाएं जो कि हमारे घरों में बनाएं। आपका दिल खुश हो जाएगा उस वीक को देखकर भी। बहुत मेहनत की है हम सब ने उस पर। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ साथ इस वीक का भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा थ्रू टेलीफोन कॉल, फेसबुक पे, वैसे आप देना चाहें आपा के इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, मतलब दीजिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर। ये स्ट्रीट फूड जो वीक हमने किया है, ये बेसिकली पाकिस्तान भर की बहुत सारी गलियां, बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जो फेमस हैं अपने अपने खानों के हवाले से। तो ये आपा ने कोशिश की, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हफ्ते में हमारे पास 5 दिन है, कुछ रेसिपीज़ होती है, लेकिन आपा ने कोशिश की आप लोगों के सामने बेहतरीन चीज़ें लेकर आने के लिए, और ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर की ताकि आप इंजॉय कर सकें। तो बताइएगा ज़रूर, फीडबैक दीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा तमाम रेसिपीज़ को, और खुश रहिएगा। बस तो हम इजाज़त लेते हैं, मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा सा मेन्यू होगा इस पूरे हफ्ते में भी जो आप देखेंगे, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।